2014 के बाद अडानी जी के हाथ में क्या क्या आया है और क्या क्या नहीं आया, वो पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब देखिए, दावा किया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स खरीदने के बाद अब एयरक्राफ्ट भी बनाएंगे अडानी। ब्राजील की कंपनी से मिलाया हाथ, ये खबर सामने निकल कर आ रही है। वाकई में चौंका देने वाली खबर है, अपने आप में बहुत ज्यादा चौंका देने वाली खबर है कि पहले एयरपोर्ट्स खरीदने के बाद अब एयरक्राफ्ट भी बनाएंगे अडानी जी। अडानी जी दिन प्रतिदिन जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, 2014 के बाद की ये तस्वीरें हैं। आप रिपोर्ट देख सकते हैं, भारत टाइम्स की 9 वर्ष भारत टाइम्स की ये रिपोर्ट है, सही से आप लोग देख सकते हैं। पूरी रिपोर्ट आप गौर से देख सकते हैं, आई होप कि आपको नजर आए। इस रिपोर्ट को मैं आपको डिटेल के संग शेयर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। इस रिपोर्ट को देखिए। नई दिल्ली, भारत जल्द ही उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल होने जा रहा है जहां विमान बनाए जाएंगे। टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप और ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर ने भारत में छोटे मध्यम दूरी के विमान बनाने के लिए एक समझौता किया है। अडानी जी ने और ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर जो कंपनी है, उसने इस चीज पर समझौता किया है कि भारत के अंदर मध्यम दूरी के विमान बनाने की इस पर विचार किया है और बातचीत हुई है उन दोनों के बीच में कि मध्यम दूरी के लिए, यानी कि ज्यादा दूरी वाले ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे, लेकिन मध्यम दूरी के लिए जो है बनाए जाएंगे। अब बड़ा सवाल कि आखिर इन हवाई जहाज़ों में क्या होगा, क्या कुछ होगा, वो सारी स्पेसिफिकेशन मैं आप लोग को यहाँ पर बताने लगा हूँ, और से सुनिएगा। इन हवाई जहाज़ों में 70 से 146 यात्री बैठ सकते हैं। मतलब इसकी कैपेसिटी जो है हवाई जहाज़ की इतनी रहेगी, 70 से 146 यात्री इसके अंदर तकरीबन बैठ सकते हैं। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता एविएशन मार्केट है। भारतीय एयरलाइंस कंपनियों ने 1800 से ज्यादा विमानों का ऑर्डर दे रखा है। सरकार चाहती है कि बड़ी विदेशी एविएशन कंपनियां भारत में अपने कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की फाइल असेंबली लाइन स्थापित करें। ये हमारे भारत जो है पूरी तौर पर चाहता है दोस्तों। भारत में सरकार चाहती है कि भारत चाहती है कि बड़ी विदेशी एविएशन कंपनी भारत में अपने कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की फाइल असेंबली लाइन जो है स्थापित करे, यानी कि यहाँ पर जो है जहाज़ों का बनना शुरू हो जाए, जिससे काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और लोग आगे आगे भी बढ़ पाएंगे, और हमारे देश के अंदर भी ये चीज़ शुरू हो जाएगी, यानी कि जहाज़ बनना पूरे तरीके से शुरू हो जाएंगे। तो एक ये सराहनीय पहल है दोस्तों। 2014 के बाद इस तरीके की तस्वीरें बहुत सारी देखने को मिल रही हैं कि गौतम अडानी अडानी जी के बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने सीधे तौर पर ब्राजील की कंपनी से बात करके इस तरीके का मामला सेटल किया है कि भारत के अंदर मध्यम दूरी के लिए हवाई जहाज जो है बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें तकरीबन 70 से 146 यात्रियों के बैठने की पूरे तरीके से जगह बताई जा रही है कि इतने लोग उसके अंदर बैठ सकते हैं। तो अपने आप में काफी अच्छी बात है ना। अब आगे देखिए, अडानी एरोस्पेस ने ब्राजील में एम्ब्रेयर के साथ इस फाइल असेंबली लाइन FAL के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हालांकि दोनों कंपनियों ने इस खबर पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये फाइल असेंबली लाइन कहां बनेगी, इसमें कितना पैसा लगेगा और ये कब तक चालू हो जाएगी। इन सब बातों की जानकारी इसी महीने हैदराबाद में होने वाले एयर शो में एक औपचारिक घोषणा के साथ सामने आने की उम्मीद है। अभी ये क्लियर नहीं है कि कब तक जो है भारत के अंदर ये चीज़ शुरू हो जाएगी, कब से और कौन से राज्य के अंदर होगी, किस जगह पर होगी, या फिर इसके अंदर कितना पैसा लगेगा, ये कब तक चालू हो जाएगी, ये अभी तस्वीर और रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आई है। दावा किया जा रहा है कि हैदराबाद में होने वाले एयर शो के अंदर इसमें घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है कि उम्मीद है लोगों को कि हो सकता है इसमें बता दिया जाए। चलो, अब देखिए, विमानों के ऑर्डर पर छूट भी दी जा रही है, यानी कि विमानों के ऑर्डर पर भी छूट दी जा रही है। अलग राज्यों के अंदर अलग देशों के लोग जो है अगर विमान खरीदना चाहते हैं तो उस पर छूट भी दी जा रही है। कितनी छूट दी जा रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। एम्ब्रेयर के इस कदम से सरकार को उम्मीद है कि वह उन ग्राहकों को छूट या प्रोत्साहन देगी जो भारत में बनने वाले कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देंगे। सरकार का मानना है कि इससे न केवल भारत में हवाई जहाज बनाने का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा, बल्कि इससे एयरबस
और बोइंग जैसी बड़ी कंपनियां भी भारत में पूरी असेंबली लाइन लगाने के लिए प्रेरित होंगी। एक अधिकारी ने बताया, हम कई चीजों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें इस एफएएल से ऑर्डर करने वालों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी शामिल है। किसी भी नए प्रोग्राम की तरह हमारा विचार है कि जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोत्साहन के धीरे धीरे कम किया जाएगा, जैसे हर 50 ऑर्डर के बाद। सीधे तौर पर यह बात कही जा रही है। एम्ब्रेयर के विमानों का पहले से भारत में यूज हो रहा है। कंपनी के लगभग 50 विमान भारत में कॉमर्शियल डिफेंस और बिजनेस एविएशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। फिलहाल कॉमर्शियल एयरलाइन में केबल स्टार एयर ही एम्ब्रेयर के विमानों का इस्तेमाल करती है। नए ऑर्डर देने पर अगले दशक के मध्य तक एयरबस और बोइंग से विमानों की डिलीवरी मिलना मुश्किल है। इस वजह से भारत के कुछ स्टार्टअप्स अपनी उड़ानें शुरू करने के लिए एम्ब्रेयर के विमानों को खरीदने की योजना बना रही है। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा ये भी सुने आप लोग। इसके फायदे बेनिफिट्स हर एक चीज पर बात की गई है। एम्ब्रेयर के सीनियर वीपी राहुल विलरॉन का कहना है कि भारत 80 से 146 सीटों वाले विमानों की क्षमता के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। कंपनी को विश्वास है कि अगले 20 साल में भारत को ऐसे 500 विमानों की जरूरत होगी। सुबह एविएशन के एमडी गौतम साहनी का कहना है कि उन्होंने सरकार से ऑपरेटर का परमिट मांगा है। माना जा रहा है कि साहनी एम्ब्रेयर से बातचीत कर रहे हैं। सानी ने कहा, मैं सरकार से मंजूरी का इंतजार कर रहा हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये सच है कि भारतीय रीजनल एविएशन मार्केट में भारी वृद्धि होने वाली है। इसका कारण जो है टीयर आई और आई शहरों में नए हवाई अड्डों का खुलना और उड़ान योजना पर ध्यान देना। दिल्ली और मुंबई में दूसरे हवाई अड्डों के बनने से इन दो दो बड़े शहरों केंद्रों क्षेत्रीय उड़ानों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सानी की योजना नोएडा के नए हवाई अड्डे को अपना बेस बनाने की है। ये बातें सीधे तौर पर बताई जा रही हैं दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या खबर है जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ, कि जो कुत्तों ने आतंक मचा रखा है, कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आई हैं जिसमें लोगों को कुत्तों ने काटा है, जिनको रेबीज हो गया, जिसमें से बहुत सारे लोग दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, है ना। तो अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। देखिए, जागरण की रिपोर्ट है। इसी तरीके की तकरीबन हम 8 से 10 वीडियो शेयर करेंगे, जिसमें हम आपको इस तरीके से बताएंगे। तकरीबन 30 से 40 मिनट की वो वीडियोस होंगी, जिसको देखना आपको बेहद जरूरी होगा, है ना। तो देखिए, अब दूसरी रिपोर्ट सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं इसलिए काटते हैं। जस्टिस ने कहा, अनुभव से बोल रहा हूं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने यह बात कही है कि जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते वो इस बात को पहचानते हैं, इंसान के डर को पहचानते हैं कि हाँ भाई ये डर रहा है या नहीं डर रहा। जैसे ही उनको इस बात का इल्म हो जाता है कि हाँ भाई ये डर रहा है इंसान, तुरंत काटने को लिए वो उस पर हावी हो जाते हैं। ये बात कोई और नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हुए नजर आ रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, अपने अनुभव से कह रहा हूं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर सुनवाई चल रही है। एनिमल वेलफेयर की तरफ से सुनवाई लड़ने वाले एडवोकेट सीयू सिंह ने कोर्ट में कुत्तों का पक्ष रखते हुए कहा कि अगर गलियों में आवारा कुत्तों को हटाया गया तो चूहों की तादाद अचानक से बढ़ सकती है। कुत्तों का पक्ष रखते हुए ये बात जो है वहां पर रखी गई है, एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि भाई अगर कुत्तों को हटा दिया जाएगा तो चूहों की और बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, जानवर होते हैं जो जिनकी तादाद बढ़ सकती है अचानक से। ये पक्ष कुत्तों के हित में रखा गया है, ठीक है ना। आगे आइए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायाधीश ने कहा, तो क्या बिल्लियां ले आए, तो क्या बिल्लियां ले आए, कुत्तों को हटा दिया जाएगा तो क्या बिल्लियां ले आए। एडवोकेट सीयू सिंह का कहना है कि भारी संख्या में आवारा कुत्तों को एक ही शेल्टर में रखने से कई बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। ऐसे में कुत्तों के लिए 91,800 नए शेल्टर बनाए जाने चाहिए। कुत्ते जो आवारा कुत्ते गलियों में जो घूमते हैं, अगर उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, तो उनके लिए 91,800 डिटेंशन सेंटर बनाए जाना चाहिए, शेल्टर बनाए जाना चाहिए, हम कह रहे हैं सेंटर।
जो है नए शेल्टर बनाए जाने चाहिए, ये बात सीधे तौर पर वकील साहब ने कुत्तों की तरफ से कही है। वकील ने जो है इसमें दलीलें भी पेश की हैं, बहुत सारी दलीलें रखी गई हैं। देखिए, सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि आखिरी बार कुत्तों की मॉनिटरिंग 2009 में हुई थी। तब दिल्ली में सिर्फ 5,60,000 कुत्ते थे, मगर अब इनकी संख्या बढ़ चुकी है, इसलिए कुत्तों की मॉनिटरिंग करना बेहद ज़रूरी है। यानी कि 2009 के अंदर इनकी मॉनिटरिंग की गई थी, पता किया गया था कि आखिर दिल्ली के अंदर कितने कुत्ते हैं जो गली मोहल्लों में रहते हैं, वो वाले कुत्ते। तो उस वक्त 5,60,000 कुत्ते थे, मगर अब इनकी संख्या बढ़ चुकी है, इसलिए कुत्तों की मॉनिटरिंग करना बेहद ज़रूरी है। पता करना ज़रूरी है कि आखिर कितने कुत्ते इस वक्त दिल्ली के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, कितने कुत्ते वहाँ पर मौजूद हैं। कोर्ट में एक अन्य याचिकाकर्ता की तरफ से दलील देते हुए सीनियर एडवोकेट नकुल दीवान ने कहा, मेरे क्लाइंट एक ने अब तक 66,000 से ज्यादा कुत्तों की जान बचाई है और 15,000 कुत्तों की नस्बंदी करवाई है, ताकि कुत्तों की जनसंख्या आगे ना बढ़े, ये सीधे तौर पर उन्होंने कही है। वहीं पर एडवोकेट सीयू ने अदालत से कहा, कई क्षेत्रों में बंदरों की समस्या भी बनी हुई है। अगर हम अचानक से सभी कुत्तों को हटा लेंगे तो बंदरों की संख्या बढ़ सकती है, जिसके दुष्प्रभाव भयंकर होंगे। इसलिए हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। 20-30 साल पहले सूरत में क्या हुआ था, ये सबको पता है और ये बात सही है, ये बात सही है। उन्होंने बिल्कुल सही पक्ष रखा है मेरे हिसाब से। अगर सब कुत्तों को हटा दिया जाएगा, उनको शेल्टर हाउस में भेज दिया जाएगा दोस्तों, तो अचानक से बंदरों की तादाद भी बढ़ जाएगी। और बंदर आप समझ सकते हैं कि कितना जो है परेशान कर सकते हैं एक आम इंसान को, घरों में घुस जाते हैं। वो तो खैर कुत्ते तो नहीं घुसते हैं, लेकिन हाँ मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है। तो इसमें जो है 20-30 साल पहले की सूरत में क्या हुआ था ये सबको पता है, ये बात सीधे तौर पर कही जा रही है। तो इनमें जो है बैलेंस करने की ज़रूरत है। वकील साहब कह रहे हैं कि इसमें बैलेंस कर दीजिए, है ना। और उसमें जो है जो भी पक्ष रखा जा रहा है। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वकीलों की दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए कोर्ट ने कहा, क्या इसका आवारा कुत्तों को हटाने से कोई संबंध है? कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी जग जाहिर है। बिल्ली चूहों को मारती है, तो क्या हमें बिल्लियों की संख्या में इजाफा करके कुत्तों की तादाद कम कर देनी चाहिए? हमें ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों को सही से लागू करने की ज़रूरत है। ये बात कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दी है दोस्तों। अब वो देखना ही वाकई में बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर क्या जो है मामला बनता है, क्योंकि आए दिन बहुत सारी खबरें ऐसी सामने निकल कर आती रहती हैं कि आज फला जगह कुत्ते ने काटा, उसको रेबीज हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो इसको जो है ना सीधे तौर पर चलाया जा रहा है। अब नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ हम चलते हैं। एक और रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रख दे रहा हूँ। अगर आप लोग कहें तो हम एक धुरंधर की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। धुरंधर जो मूवी है, जिसको अभी खाड़ी देशों के अंदर यानी कि अरबी देशों के अंदर जो मुस्लिम कंट्री है, उन देशों के अंदर जो बैन लगा दिया है, वो उसको हटाने की अपील की जा रही है कि भाई वहाँ पर भी फिल्म चलने दी जाए। देखिए, कैच न्यूज़ की ये रिपोर्ट है, कैच न्यूज़। आई होप कि आप लोग देख पा रहे हो। चलिए, थक जाते हैं मेरे दोस्त। ये वीडियो तो मैं ऐसे ही अपलोड कर रहा हूँ अभी, क्योंकि चैनल बंद होकर चालू हुआ है ना, तो ये ऐसे ही अपलोड कर रहा हूँ। तकरीबन 7 से 8 वीडियोस अपलोड होंगी। अभिनेता नहीं, धुरंधर पर खड़ी खाड़ी देशों के बैन को हटाने की अपील। IMPPA ने PM मोदी को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। अभिनेता रणवीर सिंह स्टार ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर पर UAE, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में लगे बैन के खिलाफ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने आवाज उठाई है। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन IMPPA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर खाड़ी देशों में लगे बैन को हटाने की अपील की है दोस्तों। इस तरीके की बात सीधे तौर पर जो है कही जा रही है कि IMPPA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है कि भाई इस पर से जो है ना आप वो हटवाएं बैन। अलग अलग देशों के अंदर जो बैन लगा रखा है, कौन कौन से देश हैं समझ लीजिए आप लोग। UAE है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, सऊदी अरब है। ये जो वो देश हैं दोस्तों, जिन देशों के अंदर इस पर बैन लगा रखा है।
तो अब इसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से जो है उनको पत्र लिखा गया है, IMPPA की तरफ से पत्र लिखा गया है कि खाड़ी देशों के अंदर से बैन हटवाया जाए और हमारी इस मूवी को वहाँ पर रिलीज होने की परमिशन दिलाई जाए। इस तरीके की बात जो है कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रही है। बाकी आप लोग मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सब चलता रहता है, दिन भर इसी तरीके से रिपोर्टिंग होती रहती है। बाकी सब कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं, सारे फ़ोन्स जितने भी हैं एक कैमरे से रिकॉर्ड हो रहे हैं मामला जो है ना। चलें आगे रिपोर्ट की तरफ बढ़ें तो और रिपोर्ट मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए अब एक रिपोर्ट पर हम बात करते हैं, रिंकू सिंह ने कप्तानी में मचाया तहलका। इस वाली रिपोर्ट पे बात करते हैं, वही थोड़ा क्रिकेट पर भी हो जाए ना स्पोर्ट में, कि रिंकू सिंह ने कप्तानी में मचाया तहलका। जी हाँ, कप्तानी में तहलका मचाया रिंकू जी ने। भाई कहते हैं ना, जब इंसान का लक अच्छा होता है तो फिर इसी तरीके की न्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं, इसी तरीके से खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। हम और आप तो भाई बस लगे हुए हैं, ज़िंदगी कैसे बेहतर बने। चलिए रिंकू सिंह की रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आप लोग देखिएगा कि रिंकू सिंह ने कप्तानी में मचाया तहलका, जीता लगातार 7वां मैच। शतक लगाने वाले ध्रुव जुरैल रहे जीत के हीरो। आइए आगे मैं आपको बताता हूँ। रिंकू सिंह की कप्तानी में उत्तर प्रदेश की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी के इस सीजन की लीग मैचों में गजब की प्रदर्शन की है और अपने सातों मुकाबले जीते। यूपी ने 7वें चरण के मैच में बंगाल को भी पीट दिया और अपराजय रहते हुए अगले दौर में यानी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। आगे चलते हैं, आगे आगे की रिपोर्ट भी बताता हूं। यूपी ने अपने सभी 7 मैच जीतकर 28 अंक हासिल किए हैं और ग्रुप वी की अंक तालिका में पहले स्थान पर रही। वहीं बंगाल और यूपी के बीच खेले गए मैच में बंगाल ने पहले बैटिंग की थी और इस टीम ने 45.1 ओवर में 269 रन बनाए थे। यूपी के जीत के लिए 270 रन का टारगेट मिला था और इस टीम ने 42.2 ओवर में 5 विकेट पर 272 रन बनाकर 5 विकेट से जीत लिया। बंगाल के खिलाफ यूपी के लिए ध्रुव जुरैल ने बेहतरीन पारी खेली है और उन्होंने 5 छक्के और 9 चौकों के साथ 96 गेंदों पर 123 रन बनाए। इसके अलावा यूपी के लिए आर्यन जुरैल ने 56 रन की पारी खेली, तो वहीं प्रिया गर्ग ने 24 रन की पारी खेली। कप्तान रिंकू सिंह ने अपने फॉर्म को बनाए रखा और उन्होंने 26 गेंदों पर नवादा 37 रन की पारी खेली। बंगाल के लिए मोहम्मद शमी, आकाशदीप, अंकित मिश्रा और रोहित दास ने एक एक विकेट लिए। इस मैच में बंगाल के लिए सुदीप कुमार ने सबसे बड़ी 94 रन की पारी खेली, जबकि आकाशदीप ने 16 गेंदों पर 33 रन ठोक दिए। इसके अलावा शहबाज अहमद ने 43 रन बनाए, जबकि कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने 11 गेंदों पर 28 रन की पारी खेली। यूपी की तरफ से जीशान अंसारी ने 9 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि विपराज निगम की करण चौधरी ने 2-2 विकेट लिए थे दोस्तों। तो ये थी एक रिपोर्ट जो आप लोगों को बताई गई है। अगर आप लोग कहें तो मैं और भी रिपोर्टें बता सकता हूँ 10 मिनट तक। बजट 2026 इतिहास का सबसे लंबा बजट, स्पीच किस वित्त मंत्री ने दिया था? अब देखिए, यूपी के कानपुर में स्कूली छात्रा से दरिंदगी के मामले में यूट्यूबर गिरफ्तार। जाने क्या है पूरा मामला। वैसा हम कंटेंट आपको बता नहीं सकते भाई यार, अभी है ना, नहीं बता सकते, इम्पॉसिबल। जी हाँ, पॉसिबल थोड़ी, इम्पॉसिबल।
आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो बाबू, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप हमसे कहाँ से जुड़े हैं यार। तभी तो हम आपसे या फिर आपके राज्य के बारे में आपसे पूछ पाएंगे, या आपके राज्य के बारे में वीडियोस बना पाएंगे। ये हमारे पड़ोसी चैन नहीं लगने देते हैं, पड़ोसी चीखते रहेंगे, चीखते रहते हैं यार। आप देख सकते हैं, ना कोई बात ना कोई चीज़, बस चीखना है। खैर अब क्या कर सकते हैं यार, घर पूरा पैक भी करवा दिया, रूम पूरा पैक करवा दिया, पड़ोसी की आवाज़ ना आए, ये क्या करें यार, बड़ा कशमकश का आलम है। खैर कहाँ से देख रहे हैं आप इस वीडियो को, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारी इस प्रीमियर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे ऊपर सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि हम जो है ना बहुत जल्द इस पर कमबैक करने वाले हैं, और दोबारा से आपको फिर से वही न्यूज़ देने वाले हैं, वही न्यूज़ जो चलती थी इस पर। अब कहते हैं ना कि भाई जब सच्चाई दिखाओ तो सच्चाई की सज़ा तो मिलती है, अब उस सज़ा को हम फेस कर रहे हैं यार, क्या करें, करना पड़ेगी, पड़ेगी तो पड़ेगी। कमेंट कर दिया करो है ना, और जुड़े रहा करो हमसे, इसी तरीके से आप लोग, अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, एक अपना सा अपनापन सा महसूस होता है। आप लोग जब बात करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो एक अपनापन सा महसूस होता है बस। और मुझे पता है इस भाग दौड़ की भरी दुनिया के अंदर किसके पास टाइम है जो कोई किसी की वीडियो देखे। क्या बोलती पब्लिक, बस 7 मिनट और, 7 मिनट और ये प्रीमियर चलेगा, 7 मिनट और चलेगा बस, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे और इस पर वॉच टाइम बढ़वाने की कोशिश करेंगे मैनुअली, है ना, मैनुअली। अब जो रिपोर्ट मैं तैयार कर रहा हूँ दूसरे चैनल के लिए, 24 मिनट तकरीबन इसको प्रीमियर को चलते हुए हो चुके हैं, थोड़ा सा वक्त और ले रहा हूँ आपका। फिर क्या है, आप भी मेरी वीडियोस को क्लोज कर दीजिएगा, ऑफ कर दीजिएगा,
लेकिन चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा यार दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो ये है, हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो भाई आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा तो आप हमारी वीडियोस को देख पाएंगे, है ना। रुकिए तो, कहिए तो। हम्म। अभी मैं आप लोगों से जो बातचीत कर रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यार। ये वीडियोस अपलोड करना, लगाएंगे नसीब, दौड़ाएंगे नसीब, करेंगे कोशिश, करेंगे मेहनत, देखते हैं फिर। क्योंकि भाई सच बोलने वालों को तो सज़ा ही मिलती है। तो हम सच्ची न्यूज़ सिखाते थे, करवा दिया था बंदे चैनल यार, अब क्या कर सकते हैं। आप लोग वैसे कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, बता दीजिएगा यार एक बार। एक तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई ना कोई, अच्छा लगेगा शायद पढ़कर। बच्चे खेल रहे हैं गली में, उनकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि मैं बोलने लगा तो बैकग्राउंड की आवाज़ जो है माइक उठाने लगता है, इस वजह से। पुष्कर धामी, धामी जी। पुष्कर धामी, धामी जी, धामी जी, धामी। 28.30 हो चुकी है। जब तक मैं लगा दे रहा हूँ फ़ोन चार्जिंग पे अपना। अट्ठाईस पचपन। इस शेयर ने इंट्राडे में लगाई 8% की छलांग, 5 साल से निवेशकों को कर रहा माला माल। वाह जी वाह, नहीं नहीं, वाह जी वाह। एक कोड डायल किया और खाली हो गया अकाउंट। मोबाइल के इस फीचर पर सरकार का बड़ा अलर्ट। विश्व पुस्तक मेले में पहली बार नहीं लगेगी कोई एंट्री फीस, एक पहल बेहद खास, 5 बड़ी बातें। इस तरीके की न्यूज़ रोज़ाना आती रहती हैं, हम बताते रहते हैं।
गुड बाय। मिलते हैं अगली नेक्स्ट 30 मिनट की वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।